Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss mole-mole conversion, mole-mass conversion, mass-mass conversion, mole-volume conversion, mole-mass-volume conversion और वॉल्यूम conversion. सबसे पहले तीन जो कन्वर्जन है इंटरमीडिएट के लेवल पे है. हम पहले मोल कन्वर्जन. व्हाट इज मोल कन्वर्जन और इट इज आल्सो कॉल्ड मोल कैलकुलेशंस. किस तरह हम मोल को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी देखो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशंस है या ये जो कन्वर्जन है मोल कन्वर्जन इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड or the amount of product formed during a chemical reaction in mole units. For example, एक chemical equation है, chemical reaction हो रहा है तो यहाँ पे हमसे जो reactants consumed हो रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि इसको कैलकुलेट करें मोल यूनिट्स में या हमसे ये पूछा जाता है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको मोल यूनिट्स में कैलकुलेट करें. यहाँ पे एक बात ये ध्यान में याद रखिए. इन सच कैलकुलेशन वन क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन इन मोल यूनिट एंड द अदर क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट इन मोल यूनिट्स. या सिंपली आप इस तरह कह सकते हैं कि एक यूनिट एक क्वांटिटी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये मोल में दिया गया होगा और हमसे पूछा जाएगा to calculate the amount of other quantity in mole units. यहाँ पे हम एक hypothetical example लेते हैं और इस example की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं. For example, ये हमारे साथ एक chemical reaction है. Reactants आपस में react कर रहे हैं और ये convert हो रहे हैं products में. अभी देखो हमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मालूम है, ठीक है, और हमसे पूछा जाता है कन्वर्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. या इस तरह दिया कि हमें प्रोडक्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दी गई है और हमसे पूछा जाता है टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पे मोल कन्वर्जन में रिएक्टेंट्स हमें मोल में दिया गया है and it is asked to calculate the moles of product. या हमें moles of product दी जाते हैं and it is asked to calculate the moles of reactants. तो ये सिंपल अगर आप यहाँ पे देख लें मोल कैलकुलेशंस ये इंतहाई सिंपल कैलकुलेशंस है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मालूम है तो we can calculate the moles of product from balanced chemical equation. इसमें एक्स्ट्रा स्टेप की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. दूसरा जो कन्वर्जन है कैलकुलेशन है इट इज कॉल्ड मोल मास कन्वर्जन और मोल मास कैलकुलेशंस. अगर आप यहाँ पे देखिए ये मोल मास कैलकुलेशन या मोल मास कन्वर्जन इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मोल कन्वर्जन. मोल कैलकुलेशन का एक्सटेंशन है. इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म होता है. द मास इज कन्वर्टेड इनटू मोल्स एट द बिगिनिंग और एट द एंड. तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टेप इज टू बी परफॉर्म इन द बिगिनिंग और एट द एंड. और इस स्टेप में हम मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं मोल यूनिट में. अगर आप देख लें मोल मास कैलकुलेशन में इन सच कैलकुलेशंस वन क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन इन मोल यूनिट एंड द अदर क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड इन मास यूनिट. एक क्वांटिटी हमें दिया जाता है मोल यूनिट में एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट अदर क्वांटिटी इन मास यूनिट और मोल यूनिट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मोल्स दिए गए हैं रिएक्टेंट्स दिए गए हैं मोल्स में और हमसे पूछा जाता है टू कैलकुलेट प्रोडक्ट्स इन मास यूनिट तो इस किस्म की कैलकुलेशन को हम मोल मास कैलकुलेशन और मोल मास कन्वर्जन कहते हैं. यहाँ भी हम एक जनरल हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं और उस की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है.
एक बात ध्यान में याद रखिए कि केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो सब्सटेंसेस होती है दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में जो सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट को हम इस एरो के राइट साइड पे लिखते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स है और ये रिएक्टेंट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें रिएक्टेंट्स दी गए हैं मोल्स यूनिट्स में एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट इन मास यूनिट। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को हम मोल मास कैलकुलेशन और मोल मास कन्वर्जन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रिएक्टेंट्स दी गई है मास यूनिट में एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो इस किस्म के कैलकुलेशन को फिर हम नाम देते हैं मास मोल कन्वर्जन और मास मोल कैलकुलेशंस। सिंपली जनरल मैं आपको इस तरह बताता हूं कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं इसको दिया जाएगा मोल्स में और मास में दिया जाएगा। अगर रिएक्टेंट्स आपको देते हैं कि मोल्स में और आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट मास ऑफ प्रोडक्ट, या यहाँ पे हम मास दिया जाता है इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इज गिवन इन मोल यूनिट और मास यूनिट। इन द अदर क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट इन मोल और मास यूनिट। अगर रिएक्टेंट्स मोल में देते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। अगर रिएक्टेंट्स मास में दिए जाते हैं इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या इस तरह किया जाता है मास दिया जाता है प्रोडक्ट का इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, या हमें मोल्स देते हैं और इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तीसरा जो कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड मास मास कन्वर्जन। अब यहाँ पे आप देखिए इन मास मास कन्वर्जन और मास मास कैलकुलेशन रिएक्टेंट इज गिवन इन मास यूनिट and mass of product is to be calculated। एक क्वांटिटी रिएक्टेंट हमें मास में दिया जाता है और ये हमसे पूछा जाता है कि मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, या इसका उल्टा इस तरह दिया जाता है मास ऑफ प्रोडक्ट हमें देती है एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। सच कैलकुलेशंस आर कॉल्ड मास मास कैलकुलेशंस। यहाँ पे अगर आप देख ले तो 3 स्टेप्स प्रोसेस है, 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस ऑपरेट होता है। पहली स्टेप में हम अगर मास ऑफ रिएक्टेंट्स दिया गया है एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। मास की रिएक्टेंट्स कन्वर्ट किया जाता है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में। दूसरा जो स्टेप है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ भी ये जो कैलकुलेशन है अगेन मतलब ये है कि दूसरी स्टेप के लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मदद लेते हैं और उस की मदद से हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तीसरा जो स्टेप है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। अगर हमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स दिया गया है एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट मास ऑफ प्रोडक्ट, तो पहली स्टेप में हम रिएक्टेंट्स के मास को कन्वर्ट करते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में। दूसरी स्टेप में हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स से कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। और तीसरा जो स्टेप है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू मोल्स ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर आप देख ले डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स। पहली स्टेप में मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड स्टेप में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, or we can say moles of product are calculated from moles of reactants। और तीसरे स्टेप में हम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से कैलकुलेट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं मोल्स ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट में। अभी देखो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स हम कन्वर्ट करते हैं टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि कन्वर्ट द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो फिर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। मास ऑफ प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट,
from moles of product we have to calculate moles of reactants. और फिर ये जो तीसरा स्टेप है, moles of reactants are converted into mass of reactants. तो यहाँ पे एक बात ज़हन में याद रखिए कि ये जो मास मास कन्वर्जन है और मास मास कैलकुलेशन है, एक क्वांटिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन इन mass unit and it is asked to calculate the mass of other quantity reactant or product in mass unit.